फी सबिलिल्लाह ही क्यों? लोग तो ये बिज़नेस करते हैं और इससे इतना कमा रहे हैं, इतना अर्न कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, फी सबिलिल्लाह कर रही हैं, तो फी सबिलिल्लाह करने का ही ख़्याल क्यों आया? जो मसाइल इस वक़्त सोसाइटी में चल रहे हैं ना, उनको देखते हुए हमने इसको फ़ी सबिलिल्लाह शुरू किया था। और ये काम मैंने और भी अपने कुछ फैमिली में लोगों को करते हुए देखा था, अपनी अम्मी को करते हुए देखा था, कि वो फैमिली के और अपने जो बिरादरी के जो हैं बच्चों के रिश्तों में हेल्प करती थीं, गाइड करती थीं और तय करवाती थीं बैठ के। हुँ। तो इस तरह से बहुत से जो है ना घर आबाद किए थे मेरी अपनी अम्मी ने। अच्छा। तो अब मैं ये देख रही थी कि जो मुझे डिफ़रेंस नज़र आया कि ये इस वक़्त के जो बुज़ुर्ग हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे। बुज़ुर्गों का ये काम होता है ना कि इस तरह के मामलात में आएँ और उसमें लोगों को कनेक्ट कर दें और इसकी उनके ये भी रिश्ते तय वजह है कि करवा दें। हमारे कल्चर में लोग अब उस तरह से शायद इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने बुज़ुर्गों को। बहुत सी वजूहात हैं, बुज़ुर्गों ने भी हाथ खींच लिया है नेकी के कामों से और वो किसी काम में इन्वॉल्व होके कोई अगर बुराई सर आती है ना, तो वो कहते हैं ना, ना हमारा नाम ना आए, कहीं बुराई हुँ। ना सर लग जाए। तो मेरी अम्मी जो थी वो तो बुराई क्या वो तो समझाने बैठ जाती थी, दोबारा से रिकनेक्ट करती थी, सुलह करवाती थी। तो ये सब काम हमने उन्हें करते हुए देखा था। लेकिन अब इस वक़्त जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो उन्होंने कहा है कि नहीं अब हम इस काम में नहीं आते, हमें आप साइड पे ही रखो। जब बुजुर्गों ने ये काम छोड़ दिए तो फिर मैच मेकर्स दुकानें खोल के बैठ गए। उन्होंने हुँ। इतनी दुकानें खोल ली हैं, पहले तो लोग एक-दूसरे को खुद ही बता देते थे कि भई इसका देख लो, इसके इससे कर लो, उससे कर लो। अब इस तरह के कामों में लोग आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ये हमें काम ये नहीं करना, बस हमारे सर कोई बुराई ना लग जाए। तो अब इस वक़्त जो मैच मेकर्स हैं, वो दुकानें खोल के बैठे हैं और वो लोगों से भारी फीसें लेते हैं, रिश्ता कराने की रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद फिर उनको जब रिश्ता हो जाता है या डन अगर उनके थ्रू हो जाता है, तो वो तो बारात में अपना बंदा भेज देते हैं, कहते हैं जब बारात जाएगी जब हमारी फीस देंगे। ओह! इस हद तक उन लोगों ने दुकानें खोल के और उनके मुँह खुले हुए हैं और इस नेकी के काम में उन्होंने इतना बड़ा बिज़नेस बना लिया इस चीज़ को। जो इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं कि बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रही, यूएन की रिपोर्ट भी सामने आई है। जी। तो रिश्ता होना एक मुअम्मा क्यों बन चुका है? बहुत इस वक़्त अलमिया है कि 1 करोड़ बच्चियाँ जो हैं वो 35 साल से ज़्यादा उम्र में जा चुकी हैं और उनके रिश्ते नहीं हो रहे। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक सबसे पहली तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि परफ़ेक्ट रिश्ता चाहिए। हुँ। जब वो तकरीबन कोई 20 और इस तरह से 22 साल की एज में होती हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। और जब उसके बाद वो उनकी सिलेक्शन और बहुत ज़्यादा हाई उनकी डिमांड्स होती हैं कि भई ऐसा हो, ये नहीं, ये इसकी ज़ात नहीं हमारे मुताबिक, इसका स्टैंडर्ड हमारे मुताबिक नहीं है। लड़के को भी यानी जो भी चीज़ें हैं ना बुराइयाँ वो उस में निकाल देते हैं। उसके बाद जब एज बढ़ जाती है 30 और उसमें प्लस में चली जाती है बच्ची, तो फिर वो कहते हैं अच्छा चलें वही वाला रिश्ता उस तरह का मिल जाए। फिर वो उन्हें जब थोड़े से और इस तरह के मैच्योर रिश्ते या कोई ऑलरेडी मैरिड या फिर डिवोर्स वगैरह या कोई विडोर वगैरह इस तरह के रिश्ते आते हैं या बच्चों वालों के, वो कहते हैं नहीं ये तो हमने करना ही नहीं है, हमें तो इतने-इतने अच्छे रिश्ते आ चुके हैं। फिर इस तरह के मसाइल में वो जब जाते हैं, तो फिर वो ब्लॉक लग जाता है उस चीज़ पे। वो कहते हैं नहीं हमने तो इतने अच्छे रिश्ते छोड़े थे, अब ये इस तरह के रिश्ते पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि भई एक टाइम फ्रेम भी होता है कि बच्ची की एज होती है, उसमें आप अच्छा डिसीज़न ले लें। बाज़ औक़ात कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा तो आप कर लें, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें परफ़ेक्ट मिले। देखिए परफ़ेक्ट कोई भी नहीं होता। लोगों को असल में ये भी नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या? वो रिश्ते देखते रहते हैं और इतने देख लेते हैं कि वो खुद कन्फ्यूज़ हुए होते हैं कि फलाँ रिश्ते में ये अच्छी बात है, फलाँ में ये अच्छी बात है। देखिए परफ़ेक्ट कोई नहीं होता। आप पहले अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें कि आपको चाहिए क्या? आप अगर शराफ़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप अगर उसकी जॉब या उसके अर्निंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते या उसकी फैमिली वैल्यूज़ पे नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें अपने 2, 4, 5, 7 स्टैंडर्ड आप अपने सेट कर लें। उसके बाद कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए अपना माइंड बना लें कि हमें थोड़ी-सी कुछ बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब वो चीज़ें आपके माइंडसेट में आ जाती हैं, तो आपको डिसीज़न मेकिंग में बहुत आसानी हो जाती है।